हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपके लिए क्या ला रहा है लव लाइफ में। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज्ड क्रिस्टल्स, जो कि मैं गारंटी देती हूँ कि आपको 0 to 3 मंथ्स में एक पर्टिकुलर चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करने में ज़रूर मदद करेगी। Okay, and you will get that in your life. So you can reach out to me through my website, and अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स, जैसे कि आप लाइव स्ट्रीम के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेंबर्स होते हैं वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के, एंड आई गिव यू द सोल्यूशन। एंड कुछ मेजर केसेस में, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अगर कोई मेजर रेमेडीज़ चाहिए, दैट ऑल्सो आई प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दीज आर द बेनिफिट्स। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ओ माय गॉड, लिब्रा, सो डेथ एंड द टावर, लॉट ऑफ थिंग्स। सो एक मेजर चेंज आपके लव लाइफ में हो रहा है। चेंज क्या बोलूँगी, इट्स काइंड ऑफ एक पेनफुल भी हो सकता है बहुतों के लिए, डिपेंड्स कि अगर आपको पेन कितना सहन करना आपने पहले सीखा है रिलेशनशिप्स में। Yes, it's a slightly painful, slightly tricky, manipulative, या जैसे कि आपको सारी चीज़ें ना क्लियरली नहीं पता है, looks like that, तो वो मुझे नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे कोई तो प्यार से वॉक अवे करने की कोशिश किए हैं, आप या आप दोनों ही, या आपके पर्सन, बट ये हो कितना पा रहा है, वी विल सी दैट इन दिस रीडिंग। सो रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपको पता ही होगा लिब्रा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि अभी ये विशी वॉशी जो बिहेवियर है या नॉन सीरियस बिहेवियर है, प्यार में सीरियस होना ये भी एक डेफिनेशन है बहुतों का कि आपके लिए इमोशनली अवेलेबल है, बट यहाँ पे मुझे परमानेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाइज अवेलेबिलिटी की मुझे नज़र आ रही है। मतलब द क्वेश्चन इज ऑफ द पेंटिकल्स रेल्म। प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लव इज़ देयर, बट हाउ मच एफर्ट, इन्वॉल्वमेंट, सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप जा सकता है, उसके ऊपर सारा ये टिका हुआ है फ़िलहाल। जून मंथ इज़ अबाउट दैट। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। इज़ इट बोथ ऑफ यू लिब्रा, या फिर यहाँ पे एडिशनल लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं? could be a marriage, could be other relationships, could be a mother figure, could be किसी के wife, husband, ऐसा, if this is a complicated relationship, या फिर इस relationship को अभी तक किसी ने casual रखा है, किसी ने serious लिया, आप दोनों में से किसी ने casual रखा है, जहाँ पे they are also linked up, may not be in love wise, but हाँ उनके जो ध्यान है they were not कि मुझे एक ही person के ऊपर अभी कुछ डिसीजन लेना है करके। आई सी दैट चेंजिंग विद द टावर एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। रोल्स कुड बी रिवर्स्ड, जैसा आपको पता है, प्लस एंड डोंट गो विद द जेंडर। यहाँ पे वो एनर्जी की बात हो रही है, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन को दिखा रहा है कि दे आर रियलाइजिंग कि अभी उनको इस रिलेशनशिप में एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट, एंजॉयमेंट, प्रोवाइडिंग, ये सब की ज़रूरत है। थोड़ा सा गिविंग साइड की ज़रूरत है रादर देन प्लानिंग साइड। प्लानिंग वैनिंग या इमोशनल फील करना उसके अलावा होता है कि वेदर आई एम देयर इन द रिलेशनशिप फॉर द अदर पर्सन, मैं उनके खुशी के लिए ज़िम्मेदार हूँ। कोई अगर कुछ मुझसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, क्या उसको मैं निभा पा रही हूँ, विच डिटरमाइंस ये क्यों ज़रूरी है निभा पाना या कितना पाना, या फिर उसके ऊपर बातचीत करके क्लियर रखना कि हाँ इतना ही हो सकता है, तो वो क्यों ज़रूरी है इफ़ यू सी लॉन्ग टर्म। अदरवाइज़ तो कैजुअल में इतना लंबा नहीं सोचते, इतना सीरियसली नहीं सोचते हैं। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग विथ समथिंग सॉलिड। अगर वो पहले आपको कंसिस्टेंट फ़ोन कॉल नहीं करते थे, केयर नहीं रखते थे, नाउ दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ़ यू इमोशनली, फाइनेंशियली, अवेलेबिलिटी वाइज, सब कुछ से, एंड देयर इंटेंशन इज़ टू प्रोवाइड समथिंग बिग
टू यू। कुड बी कमिटमेंट, मैरिज, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, हक जताना हो, आपके सुख सुविधाओं का ख्याल रखना हो, कमिटमेंट, मैरिज, एनीथिंग। ओके, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप में हैं, आई सी देन अपग्रेडिंग टू दिस अपग्रेडिंग दिस रिलेशनशिप। हर किसी के लिए वो अपग्रेडेशन का लेवल या मीनिंग डिफरेंट रहेगा। इट्स अ जनरल रीडिंग। यहाँ पे मुझे लिख रहा है कि पास्ट की एनर्जी को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक्स डजंट ऑलवेज मीन कि एक्स कोई पर्सन हो। एक्स बैगेज हो सकते हैं, काम का बैगेज, ह्यूमन का बैगेज, लव रोमांटिक का बैगेज, रिलेशनशिप्स जो चले गए हैं उनको जाने दो। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, अगर आप उनको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पास्ट के बैगेजेस को ना लाएं इस रिश्ते में, या फिर उनसे अगर कम्युनिकेशन करने से या फिर पास्ट के किसी को एज एन ऑप्शन भी रखने से अगर इस रिश्ते में फुल्ली इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन मार्क आता है, सो यू नीड टू थिंक सीरियसली। यू जब मैं बोल रही हूँ लिब्रा, इट डजंट मीन ओनली यू, इट कैन बी विथ योर पर्सन। सो पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ है, चीटिंग हुई है, डिसेप्शन हुआ है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, किसी ने अपने इमोशंस या लव जो फीलिंग्स है वो ठीक से नहीं बताए हैं, कोई मास्क पहन के रखा है, अवॉइड किया है अपने दिल के प्यार को, देन वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके इस रिश्ते में इमोशंस जो है, प्यार जो है, उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। प्लस उस प्यार में वर्क करने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि फियर, सबकॉन्शियस माइंड के फियर बीच में आ रहे हैं, डाउट्स, फियर, ये सारी चीज़ बीच में आ रहे हैं। दिस कुड बी फ्रॉम दिस लाइफ टाइम या फिर इट कुड बी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे है कि रास्ता निकाल के आगे बढ़ना। एक होता है कि अरे प्यार करेंगे फिर दोबारा हार्ट ब्रेक होगा, वेदर इट इज़ डू वी हैव अ फ्यूचर और नो, या फिर कोई पर्सन हमारे बीच में है, पेरेंट्स नहीं सूट कर रहे हैं या फिर उनको मनमुटाव है, या फिर इस रिलेशनशिप में मुझे अपना सारा सब कुछ, इफ़ आई टेक दिस रिलेशनशिप सीरियसली देन आई नीड टू गिव 100% फोकस ऑन दिस, क्या मैं इसके लिए अभी तैयार हूँ, नहीं हूँ। सो ऑल दिस जो डार्क साइड, मतलब डार्क साइड ऑफ द किसी के मन का रहता है, इट नीड्स टू कम अप एंड कन्फ्रंट करना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट समथिंग सॉलिड इन योर लाइफ, वेदर इट्स मनी, लव, रिश्ते या एक होल टोटल फैमिली, यू नीड टू कन्फ्रंट कि क्या मुझे क्या चीज़ें रोक रही है। हेजिटेशन इज़ देयर इन दिस रिलेशनशिप। आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा, आप इस रिश्ते में को लॉन्ग टर्म विजनरीज के हिसाब से देखते हैं। यू आर अट्रैक्टेड, यू आर राइट नाउ बोल्ड, कॉन्फिडेंट, इस वजह से बहुत सारे लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे, नॉट ओनली दिस पर्सन। एंड यू कुड बी अ वेरी गुड बिजनेस एंटरप्रेन्योर राइट नाउ, जो अपने कदम फूक के रखते हैं, मतलब यू चेक ऑल द चेकलिस्ट, यू आर वेरी वेरी मेथोडिकल इन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। हालांकि आपका जो बाहरी साइड जो पर्सनालिटी है वो मुझे दिख रहा है कि येस, इट लुक्स लाइक यू विल टेक एक्शन, यू आर विजनरी, आप काफ़ी चार्ज्ड अप हो इस रिलेशनशिप में, या फिर आपने पास्ट में लिया है चार्ज, लीडरशिप रोल प्ले किया है इस रिलेशनशिप में। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे, और अभी भी शायद से वो वाला इमेज आपका है जहाँ पे आप सिर्फ कल का नहीं, आप 5 साल आगे का सोच के बिहेव एंड एक्शन लेते हो। प्लस आई सी दैट फ्रॉम योर साइड लॉट ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिकल अट्रैक्शन कुड बी देयर, एंड आपको ये भी पता है कि मुझे कैसे मैनिफेस्ट करना है इस रिलेशनशिप को, कहीं ना कहीं पता है। बट बात यह है कि इंटरनली, ये तो लोगों को दिख रहा है, ये आप भी दिखा रहे हो, इंटरनली आप बहुत ही माइक्रो लेवल की ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। मेथोडिकल इन्वेस्टमेंट है आपका, मतलब ये चेकलिस्ट हो, ऑब्जर्व करो, पेंटिकल्स, ओके, इट इज़ इन द हिडन थिंग। आपके साइड से जो इस रिश्ते में प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टाइम, एफर्ट्स, कमिटमेंट, फिनेंसेस, इमोशनल, ये सारा धीरे धीरे है। सो आपके माइंड में है कि आप करेंगे, लेकिन बाहर से आप कुछ थोड़ा सा जोश वाले शो करते हो, बाहर से आप इस पर्सन को नहीं दिखा रहे हो कि इट इज़, यू आर ऑल्सो गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सो आप काफ़ी स्लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका काफ़ी स्लो है। हालांकि
जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मिलना, बात करना, ये सारा आप काफ़ी एक्टिवली अभी करने वाले हो जून में, या इस पर्सन को एटलीस्ट उतना लगेगा। आई सी दैट अच्छा ये रहेगा कि आप दोनों के बीच में जो डार्क साइड है, हेजिटेशन है, डाउटफुल हैनेस है, उसको आप कन्फ्रंट करो। अच्छा ये प्लान ए नहीं चल सकता है तो प्लान बी चलेगा क्या, तो वैसा। एंड प्लस मुझे दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो कुछ स्ट्रैटेजी से इस प्यार को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। इस प्यार को बहुत कंजर्वेटिवली या सेंसिटिवली ना कहीं अपने तक रखा गया था या है, जहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ लव या टेकिंग रिस्क फॉर दिस लव वाज थोड़ा लेस था, या फिर कोई अपने दिल की बातें थोड़ा सा कम बात कर रहे थे या नहीं खुल के आ रहे थे, वो अभी खुल के आएंगे। सो इस प्यार को सिक्योर भी किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम आप दोनों में से किसी को लग भी सकता है कि द अदर पर्सन इज़ नॉट ओपनिंग अप, दे हैव रेस्ट्रिक्टेड देयर एक्शंस। वो थोड़े टाइम टेम्पररी ऐसा फील हो सकता है, बट इस दौरान, इस टावर मोमेंट के दौरान आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि अभी तो मुझे अपना जो असली इंटेंशन है, प्यार है, उसको मुझे बाहर लेके ही आना पड़ेगा, अदरवाइज आई एम गोइंग टू लूज़ लिब्रा। सो उसके लिए यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर कोई ऐसे कंडीशनिंग, प्री कंडीशनिंग, चाहे वो चाइल्डहुड की हो, सोसाइटी को हो, पेरेंट्स की हो, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे एक्स की एनर्जी को लेट गो करने की ज़रूरत है। आई सी आफ्टर अ वेटिंग द एक्सपेंशन इज़ हैपनिंग। शायद से आप दोनों के बीच में फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस है अभी, बट इट इज़ ऑल गुड। इट इज़ हेल्पिंग यू इन एक्सपैंडिंग एंड प्लानिंग अबाउट द रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ नज़र आ रहा है। आफ्टर दिस डेथ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कुछ चीज़ें ऐसा लगना कि अभी तो बात बन ही नहीं सकती है, वी आर सो मच डिफरेंट, बट सडनली रियलाइजिंग एंड टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स पूरा पासा पलटने का। एम्प्रेस इज़ लाइक जब आप सेल्फ में ध्यान दोगे, जब आप दोनों अपने इंडिविजुअल लाइफ में ध्यान दोगे, सेल्फ लव, इंडिविजुअलिटी को आप तवज्जो दोगे एक सेपरेशन या इस रिश्ते में रहते हुए, तो ये रिश्ता एक दूसरे के साथ ग्रो होगा। इट इज़ टू फर्स्ट ग्रो योरसेल्फ एंड कमिंग टुगेदर एंड दिस रिलेशनशिप ग्रोज। येस, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फैमिली लाइफ, conceiving child, expansion of your love life, commitment, marriage, babies, everything is possible in this. But after what? After this end, something needs to end in this relationship for a new beginning. And Ace of Pentacles भी है, तो किसी ना किसी के पास नए लोगों के भी ऑप्शंस हैं. दिस कैन ऑल्सो बी देयर. यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि एक किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, दो डिवाइन कपल है, बट सेपरेटेड बाय मेनी अदर प्रॉब्लम्स एंड मेनी अदर इंडिविजुअल्स या रोल्स, ऐसा कह सकते हैं. देन बोथ ऑफ यू आर कमिंग टुगेदर. प्लस एडवाइस ये रहेगा लिब्रा कि आपके मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को आप अपने अंदर उतारो. देन दिस रिलेशनशिप्स वर्क आउट. ओके, आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपके लाइफ में लव परमानेंटली आने वाला है. यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे मुझे इंडिविजुअलिटी, येस अगेन इट टॉक्स अबाउट कि इंडिविजुअल पावर को पहचाना, लव लाइफ के वजह से अपने दोस्तों के साथ नहीं इन्वॉल्व होना या वर्क में नहीं इन्वॉल्व होना. बहुत लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हैं एक रिलेशनशिप में और बाकी सारी चीज़ें टूट जाती हैं. यहाँ पे उसका अगेंस्ट करना है. व्हाट यू नीड टू लर्न इज़ दैट यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बोल्ड ऑन योर डिसीजंस. डोंट चेज थिंग्स विल अट्रैक्ट. चाहे वो काम है, पैसा है, लोग है, दोस्त है या लव लाइफ है, एवरीथिंग विल गेट अट्रैक्टेड टू यू. यू जस्ट हैव टू बी ऑन योर पावर. अच्छा दिखे, अच्छा, अगेन नॉट विद द लैक मेंटेलिटी कि मेरी लाइफ कुछ अच्छी नहीं हो रही है, प्यार नहीं आ रहा है, वो मेंटेलिटी से नहीं. इस मेंटेलिटी से कि मेरे पास जो है सबसे बेस्ट है, चाहे वो लव हो नहीं हो, दोस्त है, काम है, पैसा है, मेरी फैमिली है. सो मेरे पास जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मेरे वैल्यूज़ है,
वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो बी इन्वॉल्व्ड इन योर लाइफ, लुक गुड, डू सम योगा, जिम, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। देखिए आपके लाइफ में प्यार कैसे दौड़ के आता है। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।